हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। सभी को सबसे पहले हैप्पी दिवाली। कैसे हैं आप सभी? जानते हो कि आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए, ये व्लॉग आपको जब तक मिलेगा, ये दिवाली से काफ़ी लेट मिलेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी थी तो नहीं कर पाई। पहले व्लॉग भी मेरे अभी हैं जो अभी मैं 1-2 दिन में सारे डालने वाली हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज है दिवाली। हम रेडी हो गए हैं देवताओं पर जाने के लिए। सबसे पहले दिन में हमारे यहाँ देवताओं की पूजा होती है। ये मेरा बेटा है और मैं पूरा सामान तैयार कर लिया है। अब हम दोनों तैयार हैं। ये आ गए थे अपनी ड्यूटी से। मैंने इनको बोला कि चलो आप भी, तो बोलने लगे मुझे कमर में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए ये नहीं गए। तो फिर मैं, मेरी बेटी और मेरा बेटा और मेरे ससुर पापा जी, हम चारों ही चले गए। अब जाने के लिए हम चारों तैयार हैं। हम नीचे आ गए हैं। ये बच्चे जो है, बच्चों को, ये देवर है मेरा छोटे वाला, इनके चाचा का बेटा, तो इसने बोला है चलो मैं छोड़ देता हूँ। ये देवताओं पर इनको ले गया है। बच्चों को बोला हमने बाय बाय, और मैं और पापा जी पैदल निकल गए हैं। अब हम आ गए हैं अपने देवताओं पर। थोड़ी दूर ही है हमारे देवता। यहाँ पर पहुँच गए हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मतलब, लेकिन जब हम गए, हम काफ़ी लेट गए थे क्योंकि उस दिन हो रखा था ना कि अमावस है नहीं है, तो इसलिए हम थोड़ा लेट ही गए थे। अब देखिए, यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। मेरे बच्चे भी दोनों खड़े हुए हैं। वहाँ जाकर हमने सबसे पहले, हमारे यहाँ भूमिया जी को पूजा जाता है, जो भूमिया खेड़ा होता है। ज़्यादा तो मुझे भी नहीं पता इसके बारे में, तो नहीं, तो मैंने यहाँ पर भूमिया जी को पूजा, उनको जल चढ़ाया, उनकी पूजा की। देखिए यहाँ आप मतलब देख सकते हैं पहले से ही कितने ज़्यादा लोग पूजा करके जा चुके हैं। अब उसके बाद हम आ गए अपने देवताओं पर। देवता पूजन ज़रूर किया जाता है हमारे यहाँ। कोई भी बड़ा फेस्टिवल होता है, होली, दिवाली, तो यहाँ पर हमारे से पहले भी और फैमिली मेम्बर्स आ चुके हैं जो कि देवताओं पर पूजन करके चले गए हैं। फिर मैंने, मेरे ससुर जी ने और दोनों बच्चों ने, हम सब ने पूजा की मिलकर। मतलब बहुत अच्छे से पूजा करी हमने। और लेकिन यहाँ पर मेरा बेटा, ये यहाँ खड़े खड़े भी हमें इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था। इसने पूजा करनी बड़ी मुश्किल कर दी। इसको चाहिए थी कुछ ना कुछ खाने के लिए चीज़, तो यहाँ पर ये बहुत परेशान कर रहा था हमें। लेकिन फिर भी जैसे कैसे करके हमने देवताओं को अच्छे से पूज लिया। और अभी हम उनको चरण स्पर्श कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम जाएंगे दूसरी जगह। अभी बस पूजा चल ही रही है, देवता पूजन। यहाँ पर मैंने अपने बेटे से भी पूजा कराई। ये बोल रहा था मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं करनी, लेकिन खैर मैंने इसको करा दिया। अब पूजा करके हम वापस आ गए हैं बाहर। अब बाहर आकर के ये आगे पापा जी जा रहे हैं हमारे, और फिर मैं जा रही हूँ। मैं और पापा जी पैदल गए बाहर तक, लेकिन मेरे पैरों में दर्द हो रहा था और चोट भी लगी हुई, तो इस कारण मैं और मेरे बच्चे, हम तीनों बाइक से वापस आए घर पर। अब शाम को आकर मैंने जो अशोक के पत्ते होते हैं और फूलों की माला, एक साथ फूलों की माला बनाई और साथ में थोड़ी सी मस्ती भी करी, अपने आप को निहारा। ये देखिए, बहुत सारे फूल ला रखे थे हमने गेंदे के, जिनसे हमने माला बनाई है, और अशोक के पत्तों से। फिर शाम को अब रंगोली कंपटीशन हो रहा है। ये है मेरी नंद बड़ी, जो इनके चाचा की बेटी है, वो उसने रंगोली बनाई, और ये रंगोली बनाई मेरी बेटी ने और मेरे हस्बैंड ने। इन तीनों ने रंगोली बनाई है। ये देखिए, अगर आपको रंगोली अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स कमेंट ज़रूर करना कैसी लगी। सांचे से रंगोली बनाई है हमने। फिर हमने की शाम की पूजा की तैयारी। लक्ष्मी पूजन के लिए हमने 11 दिए जलाए, जो कि मतलब यही बोला जाता है कि 11 दिए जलाने चाहिए। और फिर हमने पूजा स्टार्ट की, लक्ष्मी पूजन किया। पहले हमारे यहाँ हवन वगैरह होता है, धूप बत्ती होती है, और फिर उसके बाद हम चारों इकट्ठे हो गए। मैंने अपने बेटे को बोला चलो पूजा करनी है, तो बोला नहीं नहीं मुझे नहीं करनी है। फिर हमने इसको भी ज़बरदस्ती बैठा लिया। अब देखना ये कितना नोटी है, मतलब यहाँ बैठकर भी नए नए फेस बना रहा है, कुछ ना कुछ बस
इसको नोटी करना है। बड़ी मुश्किल से इसको बिठाया, मतलब बच्चे नहीं बैठना चाहते ना पूजा में, तो इसको बिठा लिया हमने की पूजा, हवन, आरती, पूरी कथा पढ़ी। उसके बाद सभी पूजा में बैठे। पूजा हमने कर ली है, अभी मोस्टली पूजा समाप्ति होने वाली है, बस अभी आरती करेंगे हम थोड़ी देर में। बट इसको देखो, इसकी शरारतें नहीं ख़त्म होती। यहाँ पर भी इसकी शरारतें स्टार्ट हैं। कैसे कैसे देखे जा रहा है। ये लड़का ना बहुत ज़्यादा शरारत करता है, सच्ची में बहुत परेशान करके रखता है मुझे। अब हमने आरती शुरू कर दी है। अभी बस हम आरती कर रहे हैं। फिर हमने भोग लगाया, फिर हमने अक्षत चढ़ाए। उसके बाद सभी देवी देवताओं को विदा किए। फिर हम आ गए छत पर। हमने सभी जगह दिए जलाए अपने घर में, और फिर उसके बाद हमने छत पर भी दिए जलाए। और फिर दिए जलाने के बाद हमने करी ढेर सारी मस्ती, बहुत सारे पटाखे जलाए, बहुत सारी छुरछुरी पटाखे, सब बहुत अच्छे से। मतलब इस बार का हमारा दिवाली सेलिब्रेशन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ है। और देखिए अभी मैं भी, मतलब मुझे डर लगता है पटाखों से बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने भी कोशिश करी। मेरे हस्बैंड ने बोला तू ही चक्री चलाएगी, इसको तुझे ही जलाना है। तो मतलब मैं डर भी रही थी थोड़ी सी कि कपड़ों में आग ना लग जाए या कुछ भी, मुझे डर लगता है अचानक से। अब ये जल गई है तो मैं भी थोड़ा पीछे हट गई। उसके बाद मैं और मेरी नंद, हम दोनों ने थोड़ी सी मस्ती करी। ये न्यू ट्रेंड चला हुआ है ना, तो हमने भी किया। मेरी बेटी जो बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। ये मेरे हस्बैंड पटाखे जला रहे हैं। बस छत पर हम सभी पटाखे जला रहे थे। सभी ने बहुत अच्छे से पटाखे जलाए, दिवाली सेलिब्रेट करी, खूब मिठाइयाँ खाई। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, मतलब सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है। मतलब तभी तो कहते हैं कि ये जो दिवाली होती है दीपों का त्यौहार, मतलब इसमें इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, इतना सुकून मिलता है, क्योंकि चारों तरफ रोशनी ही रोशनी, दिए ही दिए जलते हैं। बस थोड़ा सा ये है कि लोग पटाखे बहुत ज़्यादा जलाते हैं, जिससे हमारा एनवायरनमेंट ख़राब होता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मतलब दिवाली की खुशी के साथ साथ सभी को ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा पटाखे ना जलाएं, ताकि हमारा एनवायरनमेंट भी ख़राब ना हो। फिर उसके बाद हम सभी ने मिलकर खूब मस्ती करी। लास्ट में हमने छुड़ाया अनार। ये 2 देवर हैं मेरे परिवार में ही, जो कि बराबर में छत पर खड़े हुए पटाखे छुड़ा रहे थे। इधर बच्चे। फिर हमने थोड़ा सा फ़ोटोशूट भी किया, एक दूसरे के साथ मस्ती करी। ये मेरी छोटी नंद है। सबको बोला मैंने, सबको हाय करो, तो सभी ने हाय करी। देखिए पीछे का व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि पटाखे छूट रहे हैं और लाइट्स जली हुई है। मतलब इस बार मेरी दिवाली सच में बहुत अच्छी रही। पूरा दिन बिज़ी रहने के बावजूद मतलब मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अकेली हूँ, फैमिली में कोई भी नहीं है कि हाँ चलो कि कुछ करा दे हेल्प, लेकिन लास्ट में आकर के सबने बहुत अच्छे से कराया और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया हमने। ये है मेरी बेटी राशि, जो कि अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ पटाखे छुड़ा रही है। लास्ट में बस सभी से यही कहना चाहूँगी कि अपने त्यौहार ऐसे ही खुशियों के साथ मनाते रहिए। हैप्पी रहिए। हैप्पी दिवाली।